देवघर के प्रणय वाटिका के नजदीक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो की तरफ से कांवरियों के लिए निःशुल्क सहायता शिविर का उद्घाटन किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ का यह पावन महीना और सभी को इस मौके पर कांवरियों और श्रद्धालुओं की सेवा करनी चाहिए। जायजा लिया है देवघर संवाददाता बबलू शाह ने, दिखाते हैं हम आपको। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एक बार फिर अपनी जड़ों की ओर लौटते नजर आए। उन्होंने मंगलवार को गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित अपने पैतृक गांव कोदाई बाका में परंपरागत तरीके से खुद खेत में उतरकर धान की रुपाई की है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए मरांडी ने लिखा, खेती करना मेरे लिए सिर्फ काम नहीं, आत्मिक संतोष और गहरे जुड़ाव का अनुभव है। यह हमें न केवल आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि जीवन से विनम्रता और स्थायित्व की सीख भी देता है। मरांडी ने इस पहल को ग्रामीणों के खूब सराहा है। बोकारो जिला में अभियान के दौरान नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़ में हुए शहीद दिवंगत परमेश्वर कोच को श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि सभा में राज्यपाल संतोष गंगवार समेत राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी और डीजीपी अनुराग गुप्ता और आईजी अभियान माइकल राज एस शामिल हुए। रांची के धुरवा स्थित सीआरपीएफ के 133 बटालियन मुख्यालय में शहीद के लिए श्रद्धांजलि सभा दी गई। शहीद परमेश्वर कोच 209 कोबरा बटालियन के जवान थे जो आज सुबह में बोकारो में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए। बताते चले इस मुठभेड़ में 2 नक्सली भी मारे गए हैं। मानवता और आस्था का संगम बना हजारीबाग यूथ विंग की यह पहल सभी के लिए प्रेरणा बन गई है। सावन के पवित्र महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए हजारीबाग यूथ विंग ने भारत माता चौक पर 150 से ज्यादा शिव भक्तों के बीच रेनकोट बांटे ताकि बारिश में उनकी यात्रा में कोई बाधा न आए। जय घोष के बीच भक्तों ने संस्था के इस प्रयास की जमकर सराहना की। साथ ही साथ संरक्षक चंद्रप्रकाश जैन बोले कि सेवा ही संगठन का उद्देश्य है। वहीं अध्यक्ष करण जायसवाल ने कहा कि भक्तों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। आप जरा देखिए इन तस्वीरों को कि कांवरियों के लिए 150 से अधिक रेनकोट बांटे गए हैं। हजारीबाग यूथ विंग की तरफ से यह पहल की गई है और कांवरिये इस व्यवस्था से काफी खुश नजर आ रहे हैं कि और एक संदेश भी समाज को दिया जा रहा है कि कांवरिये जहां कहीं से भी गुजर रहे हों उनकी सुविधा और एक ध्यान रखा जाना चाहिए। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बुधवार को आदिवासी बहुल सुदूरवर्ती गांव पुरनपनिया का दौरा किया। दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए डीसी खुद गांव पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं जमीनी स्तर पर जानी। गांव में सड़क, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी को देखते हुए डीसी ने सड़क निर्माण, सामुदायिक भवन और विशेष शिविर की घोषणा की। इस दौरान वन विभाग के साथ सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं के समाधान की दिशा में पहल भी हुई। साथ ही भ्रमण के क्रम में उपायुक्त ने ऐतिहासिक पद्मा किले का भी निरीक्षण किया और उसे विनोबा भावे विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। सरायकेला के चांडिल डैम से विस्थापित हुए लोग अब भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 70 वर्षीय जोटली देवी जो पहले से ही चावलीबसा पुनर्वास के लिए अलॉटेड थी, लेकिन अब वो ईचागढ़ पंचायत भवन में रहने को मजबूर हैं क्योंकि उनकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। विस्थापितों का आरोप है कि अधिकारी रिश्वत मांग रहे। विस्थापितों के आवेदन 2023 से लंबित हैं, लेकिन अभी तक जमीन नहीं मिले। विस्थापितों की मांग है कि जल्द उन्हें जमीन मिले। राजधानी रांची में साफ सफाई, कचरे का उठाव सही तरीके से हो, इसकी जिम्मेवारी रांची नगर निगम की है ताकि शहर का वातावरण अच्छा रह सके। लेकिन नगर निगम के पास कचरे का उठाव करने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें ज्यादातर गाड़ियां जर्जर अवस्था में चल रही हैं। लेकिन निगम इसको लेकर क्या कर रही है, इसको लेकर रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने बताया कि नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर काफी सेंसिटिव है। रोजाना सुबह 6 बजे से साफ सफाई शुरू होती थी, उसे 5 बजे से शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। इसके अलावा सभी सुपरवाइजर और जोनल ऑफिसर से कहा गया है कि वह बताएं कितनी गाड़ियों की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो एजेंसी है उन्हें भी बोला गया है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उतनी गाड़ी एजेंसी प्राइवेट करे। यदि वह गाड़ियां नहीं दे पाते हैं तो निगम अपने स्तर से गाड़ी प्राइवेट प्रोवाइड करवाएगी। आपको बता दें जिसकी कटौती उनकी पेमेंट से की जाएगी और जो गाड़ियां कंडीशन में नहीं है उन्हें धीरे धीरे हटाया जाएगा। एक बार सभी गाड़ियों को हटाने से व्यवस्था ठप पड़ जाएगी।
सरायकेला थाना अंतर्गत केंद्रपोसी गांव में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया है। एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। वहीं मृतक की पहचान 50 वर्षीय लक्ष्मण हेम्ब्रम के रूप में की गई है, जिनका शव रंगपुर गांव के पास से उनके ही खेत से बरामद किया गया। परिजनों के अनुसार लक्ष्मण हेम्ब्रम की हत्या उनके सौतेले भाई मनोज हेम्ब्रम ने उस समय कर दी जब वे अपने खेत में चल रहे ट्रैक्टर को देखने गए थे। आरोप है कि मनोज ने उन्हें पत्थर से कुचलकर बेरहमी से मार डाला। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान की अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान में पहली बार आदित्यपुर नगर निगम को शामिल किया गया। इस योजना का लाभ आदित्यपुर के खरकाई नदी को मिलेगा। गंगा की तर्ज पर खरकाई नदी तट का भी विकास किया जाएगा। आदित्यपुर के खरकाई नदी साफ सफाई रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्लान पर डीपीआर बनाकर केंद्रीय एजेंसी कार्य शुरू करेगी। झारखंड में चयनित अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान के तहत 5 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम और साहिबगंज नगर निगम शामिल है। इस योजना के तहत देश के कुल 27 नदियों को शामिल किया गया है, जिसमें आदित्यपुर की खरकाई नदी भी अब जुड़ चुकी है। बोकारो जिले के गोमिया थाना क्षेत्र में नक्सलियों से मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर रांची पहुंच चुका है। शहीद जवान को अंतिम विदाई देने की तैयारी हो रही है और पूरे राज्य में शोक की लहर। बताते चले कि मुठभेड़ बोकारो के लुगु पहाड़ी के दुर्गम इलाके में हुई। उस मुठभेड़ में नक्सली भी ढेर हुए हैं। सावन महीने में डाक विभाग ने भक्तों के लिए गंगा जल की सुविधा शुरू की है। अब गंगोत्री का जल धनबाद के डाकघरों में आसानी से मिलेगा। रक्षाबंधन के लिए डाक विभाग ने खास लिफाफा भी तैयार किया है ताकि बहनें अपने भाइयों को राखी आसानी से भेज सके। डाक विभाग बीमा योजनाओं के लिए भी लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं 25 जुलाई को देश भर में बीमा जागरूकता रैली निकाली जाएगी। गंगा जल और राखी योजना को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बोकारो शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को देखते हुए एक विशेष ट्रैफिक जांच अभियान चलाया गया। ट्रैफिक डीएसपी और चास एसडीएम के नेतृत्व में यह अभियान चिन्मया विद्यालय और अयप्पा जीजीपीएस स्कूल की रूट पर चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों की बाइक की जांच की गई। जीजीपीएस स्कूल की रूट पर कई छात्र बिना हेलमेट और लाइसेंस के बाइक चलाते पकड़े गए। कुछ छात्रों से जुर्माना भी वसूला गया है। वहीं नाबालिग छात्रों को बाइक देने पर अभिभावकों पर भी कार्रवाई की चेतावनी ट्रैफिक पुलिस ने दे दी है। चतरा जिले के हंडरगंज प्रखंड अंतर्गत सलैया गांव के लोगों की जिंदगी हर बरसात में मुसीबत बन जाती है। गांव के ठीक पास बहने वाली दुमुहा नदी ग्रामीणों के लिए बारिश के समय सबसे बड़ा संकट बन जाती है। नदी पर ना तो कोई पुल है, ना कोई पक्का रास्ता है। ऐसे में ग्रामीण जुगाड़ से नदी पार करने को मजबूर है। बारिश के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो ग्रामीण बिजली के खंभे के सहारे नदी पार करते हैं। यह नजारा किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि चतरा जिले की सच्ची तस्वीर है। सलैया समेत एक दर्जन गांव के लोग हर रोज इसी रास्ते से आवाजाही करते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किसान और बीमार लोग भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। गांव में जब कोई बीमार हो जाता है तो हालत और भी आपको बता दें भयावह हो जाती है। नदी पार करने के लिए लोगों को मरीज को खाट पर लिटाकर 4 लोग मिलकर नदी पार कराते हैं। उधर विधायक जनार्दन पासवान ने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने 5 साल मंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया वो हेलीकॉप्टर सैर करते रहे, लेकिन उनकी नींद नहीं टूटी। जहां हमें वोट मिला पहली प्राथमिकता वही रहेगी। जहां वोट नहीं मिला वहां कोई कार्य भी नहीं किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। लव जिहाद के एक चर्चित मामले में 2.5 महीने के बाद धनबाद पुलिस ने आरोपी आरिफ खान को गिरफ्तार किया। साथ ही युवती को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। बात बता दें आपको कि आरोपी आरिफ मुरीडी का रहने वाला है और वह पहले से शादीशुदा भी है। उस पर 2 मई को धनबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा था। इस मामले में युवती की मां ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और वहीं मामले सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध दर्ज कराया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसी दौरान युवक लगातार मोबाइल का लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस की इस सफलता के लिए सराहना की है।
धनबाद थाना क्षेत्र के हीरापुर झरनापाड़ा स्थित सब्जी मंडी में बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने मोबाइल चोरी कर भागने की कोशिश कर रहे 3 युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इनमें एक बालिग युवक और 2 नाबालिग शामिल है। वही बताया जा रहा है कि ये तीनों मंडी में सब्जी खरीदने आए एक व्यक्ति की जेब से मोबाइल चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। भुक्तभोगी हरिलाल साव ने बताया कि वह रोजाना की तरह सब्जी लेने मंडी आए थे। वही भीड़ का फायदा उठाकर एक नाबालिग बच्चे ने उनकी जेब से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें हरकत का एहसास हो गया और उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। मौके पर खड़े अन्य लोगों ने दौड़कर बाकी दोनों को भी दबोच लिया था। घटना की सूचना मिलते ही धनबाद थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। हरिलाल साव ने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले भी इसी जगह पर उनकी मोबाइल चोरी हो गई थी, लेकिन उस वक्त चोर पकड़े नहीं जा सके थे। गहमा गहमी के बीच धनबाद थाना में भवन प्रमंडल विभाग द्वारा निकाली गई निविदा को लेकर 31 योजनाओं के लिए टेंडर डाले जा रहे हैं। योजनाओं की कुल एस्टीमेट राशि 3 से 4 करोड़ रुपए है। योजनाओं में फूड ग्रेन गोदाम के अलावा पीसीसी सड़क और कई भवन के मरम्मती कार्य शामिल है। बता दें कि पिछले 14 जुलाई को धनबाद थाना से ही टेंडर पेपर की बिक्री की गई थी। अलग अलग ग्रुप के कुल 100 से ज्यादा टेंडर पेपर की बिक्री हुई। वहीं संवेदक सुभाष चौधरी ने बताया कि टेंडर में पारदर्शिता रहे और किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस लिहाज में इसे थाना में टेंडर डालने की प्रक्रिया बेहतर तो जरूर है, पर सभी संवेदकों की मांग है कि अन्य सभी विभागों की तरह भवन प्रमंडल विभाग का टेंडर भी ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। अगली खबर पाकुड़ से है, जहां लगातार हो रहे बारिश के कारण नदी नाले और तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। खासकर बांसलई, तोड़ाई, गुमानी जैसी नदियों का जलस्तर खतरे का निशान तक पहुंचने वाला है। इस नदियों में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी घुसने का और कटाव की समस्या भी हो सकती है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस साल अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसान खुश है। लेकिन वहीं नदियों में पानी बढ़ जाने से किसानों को अब फसलों और उनके खेतों की चिंता भी सताने लगी है, क्योंकि पानी उनके खेतों में घुस सकता है। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित पालोजोरी प्रखंड क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही जल कल्याणकारी योजना अबुआ आवास में भ्रष्टाचार का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर आवास देने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। साथ ही अयोग्य लोगों को आवास आवंटित करने का भी आरोप लगाया गया है। इस संबंध में पत्थर घटिया पंचायत के जरगड़ी गांव टोला कोलपड़ा के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव संतोष कुमार पर आरोप लगाया है कि अबुआ आवास में 10 से 20 हजार रुपए की वसूली कर अयोग्य लोगों को अबुआ आवास दिया गया है। वहीं अबुआ आवास लेने योग्य व्यक्ति पैसा नहीं दे पाने के कारण इस योजना से वंचित है। इस संबंध में ग्रामीण ने उपायुक्त देवघर एवं स्थानीय विधायक से जांच की मांग की है। लगातार हो रही बारिश के कारण सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित एसपी माइंस चित्रा के जामताड़ा मुख्य सड़क पर ओबी डंप के समीप तकरीबन 4 फीट जल जमाव हो जाने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया, जिसे लेकर जेएलकेएम के नेता अरुण महतो की अगुवाई में कोलियरी के अगल बगल गांवों के विस्थापितों ने कोलियरी प्रबंधन के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन करते हुए सड़क से पानी निकासी के जगह जगह माटी पत्थर का डंपिंग किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं जेएलकेएम के नेता श्री महतो ने कहा है कि विगत 2 वर्षों से इस ज्वलंत समस्या को उत्पन्न करने में कोलियरी प्रबंधन का अहम योगदान रहा है। वहीं प्रबंधन द्वारा पानी निकासी के लिए लाखों का टेंडर प्रक्रिया के जरिए लूट खसोट किया जाता है, जो एक जांच का विषय है। आज गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने विदेशी और कंपोजिट शराब दुकानों का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानों को सरकार के नियमों के अनुसार चलाने का निर्देश दिया है। सारी बिक्री की राशि एसआईएस एजेंसी को देना अनिवार्य बताया गया। ग्राहकों को सही मात्रा और ब्रांड की शराब देने को कहा गया। साथ ही ट्रेड एंड ट्रेस प्रणाली से बिक्री करने को कहा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ऐसे निरीक्षण आगे भी होते रहेंगे। पलामू जिले में मंगलवार रात से हो रही भारी बारिश ने मेदिनीनगर नगर निगम की पोल खोल दी है। कई घरों में बारिश की पानी घुसने से लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में चूल्हे तक नहीं जले हैं। घरों में सिलेंडर, वॉशिंग मशीन, सोफा तैरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के उप महापौर मंगल सिंह निगम की नाकामी को छिपाने की कोशिश करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने नगर निगम को सूचित कर दिया है, समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपनी पीड़ा सुनाई है। समस्या हमारे घर में डीप फ्रीजर है, गैस सिलेंडर तैर रहे हैं, सारा पानी डूब के हमारे घर में सारे बेड जो है 1 फीट ऊपर बेड से ऊपर पानी है। नाली सफाई नहीं होने के कारण निगम की लापरवाही से ये सारा काम हो रही है।
देखिए लगातार बारिश के कारण पूरे जगह पर बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा हो रहा है कि हर जगह पर जल जमाव की स्थिति बन रहा है। अभी जहाँ पर भी कचरा वगैरह फंस गया है या नाले में कचरा फंस जाने के कारण हर जगह जाम होने के कारण पानी जमा हो रहा है, उसको कचरा को निकाल दिया जाएगा तो पानी निकल जाएगा। झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल बीत गए, मगर आज भी कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत डुमरचिर पंचायत के वास्को गांव जाने के लिए सड़क नहीं है। जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना होता है तो खाट पर टांग कर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है, क्योंकि सड़क नहीं होने की वजह से वहां एम्बुलेंस पहुंच नहीं सकती है। राजधानी रांची में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बरियाती का है, जहां चोरी ने आपको बता दें चोरों ने एक जेवर की दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकान का शटर काटा और मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। वहीं धूरवा थाना क्षेत्र में भी 2 दुकानों में चोरी की खबर सामने आई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। रांची, जमशेदपुर और सरायकेला समेत 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। इस वर्ष की बारिश ने पिछले 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें आम लोग परेशान हैं। टाटा स्टील कंपनी ने दूनी गांव में राजकीयकृत मध्य विद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया। मांडू विधायक निर्मल महतो ने भूमि पूजन किया है। टाटा स्टील के अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कंपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस नए भवन से दूनी गांव और आसपास के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। इससे बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में सहयोग मिलेगा। टाटा स्टील हमेशा लोगों के शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक रहा है। वो चाहता है कि जितने जगह पर वो कार्य करता है उसके आसपास के लोग पूरे शिक्षित रहें और अपने समाज को और अपने गांव को आगे लेकर जाएं। और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर एक लोग स्कूल बना रहे हैं। जैसे विधायक साहब ने कहा है कि यहाँ पर हाई स्कूल और +2 इंटर कॉलेज स्कूल बनेगा, जिसमें जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी टाटा स्टील की तरफ से हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, आज मध्य विद्यालय का भूमि पूजन है, लेकिन आसपास में इधर हाई स्कूल का कहीं पे नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी बिल्डिंग तैयार होने के बाद दूनी बस्ती में हाई स्कूल का यहाँ पे पढ़ाई शुरू करवाएंगे बहुत जल्दी। मतलब और हाई स्कूल के साथ साथ इंटर का भी अगर +2 का भी हो जाएगा तो हम लोग बैठक में बहुत जल्दी हम लोग पारित कर लेंगे। और हम लोग विधायक होने के नाते हम लोग का दिया गया है कि आप लोग का क्षेत्र में अगर 8 किलोमीटर के दूरी में इंटर कॉलेज और हाई स्कूल नहीं है तो उसको हम लोग अनुशंसा करके उसको पारित कर सकते हैं। और हम आज घोषणा करते हैं दूनी को इंटर कॉलेज और +2 का जो है मांग है इन लोग का, जल्दी हाई स्कूल का भी हम घोषणा करते हैं, इसी को हम पारित। गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कबरीबाद माइंस के पास एक बार फिर सड़क धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया, जो कुछ माह पहले ही करोड़ों की लागत से बनी थी। वही बता दें, बरवाडीह से बनियाडीह होते हुए मुफस्सिल मोड़ तक की सड़क अब खतरा बन चुकी है। इससे कुछ घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा है और राहगीरों में दहशत का माहौल देखा गया। मौके पर पहुंचे परियोजना पदाधिकारी GM मीना ने भराई का काम शुरू किया है। हादसे की मुख्य वजह कोयले के अवैध खनन को बताया जा रहा है। झारखंड पुलिस और कोबरा बटालियन के संयुक्त सर्च अभियान के दौरान सुबह सुबह गोमिया थाना क्षेत्र के बिरहोर डेरा के जंगली इलाके में एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता कुंवर मांझी उर्फ सहदेव मांझी को पुलिस के जवानों ने मार गिराया। घटनास्थल से एक अन्य अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद किया गया है, जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन और दैनिक इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है और क्षेत्र में सघन एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है और शव की पहचान और नक्सली गतिविधियों और अन्य पहलुओं की जांच भी तेज कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों के मनोबल को चोट पहुंची है और आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। इस मुठभेड़ में कोबरा बटालियन का एक जवान परमेश्वर भी शहीद हो गए। जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे माओवादियों द्वारा, उनके दस्ते द्वारा
पुलिस बल को देखकर, अप्रोच करता हुआ देखकर उन पर फायरिंग जो है स्टार्ट कर दी और उसी में अपनी आत्मरक्षा के बचाव कार्रवाई हेतु पुलिस बल द्वारा भी उसमें फायरिंग से जवाब दिया गया। उसी मुठभेड़ में जो है जब फायरिंग हुई और फायरिंग समाप्त हुई और जो कि कुछ नक्सली उसमें से भाग गए, तो शांत होने के बाद जब एरिया को सर्च किया गया तो पाया गया कि वहां पर 2 व्यक्तियों के शव वहां पर बरामद हुए हैं और उन शव में से जो एक शव था वो एक नक्सली वर्दी पहना हुआ शव था, जिसकी पहचान जो है कुंवर माझी उर्फ सहदेव माझी उर्फ सदे, जो कि बिरहर डेरा का ही रहने वाला है, थाना गुमिया का रहने वाला है, जो कि 5 लाख का इनाम जिनके सर पर था, सब जोनल कमांडर के पद पर थे। एवं एक दूसरा शव जो प्राप्त हुआ है वो सादे लिबास में था, कोई अज्ञात व्यक्ति का। तो ये जो अज्ञात व्यक्ति है इनकी पहचान के लिए हम अगर तक कार्रवाई कर रहे हैं और जो मृत नक्सली है जैसा हमने बताया 5 लाख का इनामी है और जो बाकी सदस्य थे जिनका हमने पहले भी नाम बताया, ये सब जो 21 अप्रैल को जो एक मुठभेड़ हुआ था जिसमें 8 नक्सली जो है मृत हुए थे, उस घटना में भी ये लोग सम्मिलित थे। इस घटना में जो एक हमारे 209 बटालियन के एक जवान थे प्राणेश्वर कोच, उनकी गोली लगने से वो शहीद हो गए, शहादत को प्राप्त हुए। उसके अलावा हमने आपको बता दिया जो हमारा चिन्हित हुए हैं जो व्यक्ति, जो एक शव जो बरामद हुआ। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के डाड़ी में नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज बुधवार को गिद्दिए फुटबॉल मैदान में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, हजारीबाग जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के महाप्रबंधक एसके झा, नमो खेल श्रृंखला के संयोजक राजेश तिवारी उर्फ बंटी तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फुटबॉल में किक मार टूर्नामेंट की शुरुआत की है। नमो फुटबॉल टूर्नामेंट डाड़ी प्रखंड के इस आयोजन में इस क्षेत्र की कुल 22 टीमों ने भाग लिया। वहीं टूर्नामेंट में शामिल सभी टीमों के सभी खिलाड़ियों को सांसद मनीष जायसवाल की ओर से आकर्षक रंग बिरंगे नमो जर्सी और हर एक टीम को फुटबॉल भेंट की गई है। उनके द्वारा इस टूर्नामेंट के विजेता को नगर 25,000 रुपए की राशि के साथ बेहद आकर्षक नमो मेडल और ट्रॉफी और उपविजेता टीम को नगद 15,000 रुपए के साथ आकर्षक नमो मेडल और ट्रॉफी पुरस्कार स्वरूप दिए जाएंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच क्षेत्र के रबोद बनाम बसरिया टीम के बीच शुरू हुआ। वहीं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि साल 2016 में हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड से शुरू हुए इस टूर्नामेंट की ख्याति और विस्तार संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में होगी। इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद और समर्थन ने इसे साकार कर दिया। उन्होंने नशा मुक्ति के लिए युवाओं को प्रेरित भी किया। कर सके नमो फुटबॉल पहुंचकर झारखंड में नगर निकाय का चुनाव अक्टूबर-नवंबर महीने में होने तय है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष जानकी यादव ने आज हजारीबाग में मीडिया से इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और फिलहाल ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अध्यक्ष ने आज हजारीबाग में इस बाबत एक बैठक में सम्मिलित हुए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर भौतिक सत्यापन चल रहा है। वहीं जेएमएम पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव बेदिया ने कहा कि संगठन की मजबूती को लेकर जिला कमेटी गंभीर है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अंचल कार्यालय के अधिकारियों कार्यशैली को लेकर राज्य के मुखिया को अवगत कराया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन के पार्टी है। आदरणीय गुरुजी का मार्गदर्शन पर हम लोग चलते हैं और हमको जब यहाँ की जिम्मेवारी दी गई है, निश्चित तौर पर देख रहे हैं अभी आयोग का अध्यक्ष हमारे बीच के बड़े भाई और बरकट्ठा के पूर्व विधायक का भी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और हमारे पार्टी के महासचिव आदरणीय नंद किशोर जी को बनाया गया है। ये सब आंदोलनकारी हैं और जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग हम मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आने वाले दिन में देखेंगे निश्चित तौर पर जमीन में काम होगा। जमीन का पार्टी है, इस माटी की पार्टी है और आने वाले दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग जिला में एक अलग बेमानती में एक बरगद का पेड़ की तरह खड़े। हम लोग ट्रिपल टेस्ट जो आज चल रहा है पूरी, चाहे आपका मीडिया हो चाहे सब जगह, ये कि नगर
निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर पंचायत का चुनाव नहीं हो पाया है। इसके चलते जो नगर में डेवलपमेंट होना चाहिए वो रुका हुआ है। लेकिन अभी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का सोच है कि हमारा विकास गांव से लेकर शहर तक निश्चित तौर पर इसके लिए ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना है इन चुनावों में। इसका ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हुई है, चल रही है, और उसका आज हम लोगों ने बड़ा बैठक किया है आपके परिसदन में, और उसके बाद हम लोग 5 वार्ड घूम करके आपके बीच आए हैं। हम लोग भौतिक सत्यापन कर रहे हैं कि जो बीएलओ ने जो यहाँ से सूची भेजा है, वो सूची में जो नाम है, जो जाति है, जो वर्ग है, वो सही है कि गलत या सही नहीं है, उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। और ये जब ही हम लोग प्रमाणित करके देंगे, ये जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द हम लोग इस प्रक्रिया को पूरा करके हम लोग राज्य चुनाव आयोग को भेजेंगे। और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि हम अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में पूरे झारखंड में नगर निकाय की चुनाव होगी, निश्चित तौर पर संपन्न हो जाएगा। उसी तेज गति से हम लोग काम कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन के जामताड़ा जिला प्रशासन और सीटेक पटना के सौजन्य से SGSY प्रशिक्षण भवन सभागार में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस कार्यक्रम के तहत जिले के 72 विद्यालयों में साइबर सिक्योरिटी क्लब का गठन और मास्टर ट्रेनरों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन उपायुक्त रवि आनंद, संयुक्त निदेशक सीटेक पटना रितेश रामेश्वरराव धोते और उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार ने किया। कार्यक्रम में 72 विद्यालयों के छात्र छात्राएं वर्चुअली जुड़े और प्रधानाचार्य मास्टर ट्रेनर के रूप में शामिल हुए। उपायुक्त ने कहा कि यह पहल जामताड़ा के उज्जवल भविष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी और युवाओं को साइबर अपराध से बचाव की शिक्षा देकर डिजिटली झारखंड के निर्माण में मदद करेगी। 72 साइबर सिक्योरिटी का क्लब का गठन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने 72 स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सीटेक पटना से अधिकारियों को बुलाया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 दिवसीय होगा और साइबर सिक्योरिटी के विभिन्न बिंदुओं पर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये जो मास्टर ट्रेनर होंगे, ये अपने अपने स्कूल में जाके जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम लोग योद्धा बोल रहे हैं, इनको जो है प्रशिक्षित करेंगे। और जामताड़ा जिला जो साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता था, वो निश्चित रूप से अब साइबर सिक्योरिटी के नाम से जाना जाएगा। कितने क्लब का सर गठन होगा? कुल अभी फर्स्ट फेज़ में 72 साइबर सिक्योरिटी क्लब का गठन किया जा रहा है, जो विभिन्न प्रखंडों में जो है स्थापित होंगे। तो अभी भी मेरा एक आग्रह होगा और एक निवेदन भी होगा, जो भटके हुए लड़के हैं वो अब भी छोड़ दें, अन्यथा आप जो कमाई हुई रकम आपकी है, जो आपने गलत तरीके से अर्जित किए हैं, वो सभी जो हैं आपको एक दिन न एक दिन आपको इसे पुलिस के माध्यम से जब्त की जाएंगी और कोर्ट में ही अधिकतर जीवन और जेल में आपके जीवन जो है वो कटेंगे। उसे डिफेंस कैसे किया जाए? टेक्नोलॉजी तो आएगी, सॉल्यूशन टूल्स तो आएंगी, बट एज अ पर्सन जिसे हानि की जा रही है, जिसको फाइनेंशियली तकलीफ दी जा रही है, उसको कैसे हम प्रबल बनाएं, वहाँ से हम। देवघर बिग बाजार में इनर व्हील क्लब 2025-26 का इंस्टॉलेशन डे समारोह आयोजित किया गया। इनर व्हील क्लब की 2024-25 के अध्यक्ष अर्चना भगत ने 2025-26 सत्र की नई अध्यक्ष ज्ञानी मिश्रा को बैज और माला पहनाकर शुभकामनाएं दी और उन्होंने मौके पर कहा कि हम आशीर्वाद देते हैं कि ज्ञानी मिश्रा अपने कार्यकाल में इनर व्हील क्लब को और भी आगे ले जाएंगे। मौके पर सारिका शाह, डॉक्टर मंजू बैंकर, ममता किरण, अर्चना भगत, कंचन मूर्ति शाह, सरिता अग्रवाल, रश्मि रंजन झा, बेबी रोमा समेत इनर व्हील क्लब के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब लास्ट ईयर भी बहुत दिनों से काम कर रही है देवघर में और अब काफ़ी अच्छे तरह से और काम होता जा रहा है। मैं अध्यक्ष पद पर आ चुकी हूँ और 1 जुलाई से हमारा सेशन शुरू हो गया है, सत्र नया 25-26। तो अभी से बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने 1 जुलाई को किया है प्लांटेशन का। इसका आगे भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि इनर व्हील ब्रांड आगे जाए और उसके काम से लोक जनसंघ कल्याण का फायदा हो। इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर का 15वां पदस्थापना समारोह है, जिसमें ज्ञानी मिश्रा जी इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर का के अध्यक्ष के पद पर पदस्थापित होने जा रही हैं। तो इस वर्ष का जो नेशनल प्रेसिडेंट का जो गोल रहेगा
वो सब पर वो काम करेंगी। वैसे भी इनरव्हील क्लब ऑफ देवघर शहर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ के हर क्षेत्र में ज़रूरत के मुताबिक ये अपनी सेवा कार्य देता है। मैं आशा करती हूँ कि ज्ञानी मिश्रा भी अपने क्लब के परंपरा का पालन करेंगी और जितना हो सकेगा सेवा कार्य करेंगी और इनरव्हील क्लब देवघर का मान सम्मान इसी तरह ऊंचा करते रहेंगी। और देवघर राजकीय श्रावणी मेले को लेकर बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ उनके लिए भक्ति गीत और संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सूचना और जनसंपर्क विभाग की तरफ से बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सफल आयोजन को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम में 4 सांस्कृतिक मंच बनाए गए हैं, जो कि दुम्मा, कोठिया बस स्टैंड, बागमारा बस स्टैंड, आध्यात्मिक भवन, सरासनी और बीएड कॉलेज के इलाके शामिल है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धालुओं के भक्तिमय मनोरंजन का ख्याल रखा जा रहा है, जिससे भीड़ नियंत्रित करने में भी काफी मदद मिल रही है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय कलाकारों की तरफ से श्रद्धालुओं को भक्तिमय संगीत के साथ साथ भगवान शिव की कथा, भजन और शिव तांडव की प्रस्तुति भी दी जा रही है।